गहलोर गांव में हूँ। ये आप पीछे जो गेट देख रहे हैं दशरथ मांझी द्वार है। उनका कहना था, उनका सोचना था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी हौसले के साथ उन्होंने ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये विशाल पहाड़ का सीना उन्होंने चीर दिया। एक छेड़ी और हथौड़ी के दम पे उन्होंने 22 सालों में इस पहाड़ का, विशाल पहाड़ का सीना चीर दिया। और वो दुनिया के इकलौते इंसान हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। पूरे विश्व में किसी ने आज तक पहाड़ नहीं काटा है। सिर्फ और सिर्फ दशरथ मांझी जी, जिनको पर्वत पुरुष के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 22 वर्षों की कठिन मेहनत के साथ एक छेनी और हथौड़ी के दम पे खुद उन्होंने अकेले इस पहाड़ का 360 फीट लंबाई है, 30 फीट चौड़ाई और 25 फीट ऊंचाई को अकेले छेनी और हथौड़ी के दम पे इस पहाड़ का सीना चीर दिए। आइए आपको ये पहाड़ का दिखाते हैं और बताते हैं इसके बारे में। मैं अभी बिहार के गया जिले के गहलोर गांव में हूँ। ये आप पीछे जो गेट देख रहे हैं दशरथ मांझी द्वार है। उनका कहना था, उनका सोचना था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी हौसले के साथ उन्होंने ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये विशाल पहाड़ का सीना उन्होंने चीर दिया। एक छेड़ी और हथौड़ी के दम पे उन्होंने 22 सालों में इस पहाड़ का, विशाल पहाड़ का सीना चीर दिया। और वो दुनिया के इकलौते इंसान हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। पूरे विश्व में किसी ने आज तक पहाड़ नहीं काटा है। सिर्फ और सिर्फ दशरथ मांझी जी, जिनको पर्वत पुरुष के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 22 वर्षों की कठिन मेहनत के साथ एक छेनी और हथौड़ी के दम पे खुद उन्होंने अकेले इस पहाड़ का 360 फीट लंबाई है, 30 फीट चौड़ाई और 25 फीट ऊंचाई को अकेले छेनी और हथौड़ी के दम पे इस पहाड़ का सीना चीर दिए। आइए आपको ये पहाड़ का दिखाते हैं और बताते हैं इसके बारे में। देखिए दशरथ मांझी द्वार गहलोर, यही वो जगह है जहाँ पे 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची पहाड़ को सीना चीर करके दशरथ मांझी, पर्वत पुरुष दशरथ मांझी ने इस पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बनाया। और जो बजरगंज की दूरी थी 55 से 60 किलोमीटर, उसकी दूरी को इस पहाड़ का सीना चीरने के बाद रास्ता जब बना तब वो बजरगंज की जो दूरी है वो मात्र 10 किलोमीटर की रह गई है। इससे सभी जो यहाँ के लोग हैं, चाहे जो आते हैं घूमने के लिए, चाहे जिनको भी बजरगंज जाना होता है, सभी लोगों को बहुत ही ये फायदा मिलता है कि इनकी दूरी कम हो गई है। देखिए ये रास्ता, वही वो रास्ता है, ठीक है, हाँ यही वो रास्ता है देखिए। और ये जो रास्ता इधर जा रही है ये बजरगंज की तरफ चली जाती है। और ये जो सीधे रास्ता जा रही है वो बाएं मुड़ने के बाद राजगीर की तरफ चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी एक गेट दशरथ मांझी द्वार गहलोर बनाया गया है। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी मिसाल हैं युवा के लिए। ये पर्वत पुरुष श्री दशरथ मांझी जी के पुत्र हैं, इनका नाम भागीरथ मांझी है। आप बताइए कि आपके पिताजी, ये जो पहाड़ है, जो पूरे दुनिया में ये अकेला व्यक्ति है जिन्होंने पहाड़ को काटा है। ऐसा इतिहास पूरे दुनिया में किसी ने नहीं रचा, ठीक है। तो आपके पिताजी इस पहाड़ को क्यों काटने के लिए जुट गए? अब बिना काटे हुए पीछे नहीं हटे, साहस नहीं अपना छोड़े, क्यों पहाड़ को काटना शुरू कर दिया आपके पिताजी? बताइए। देखिए पहले बहुत गरीबी था जी, तो हमारे पिताजी ऊपर जंगल से लकड़ी ला के बाल बच्चे थे जी जी पोषण पालन। जी जी। तो हमारे पिताजी जंगल गए। अच्छा जी। अब माँ जो खाना लेके जा रहा था माटी के मटका माथा पर जी और पहाड़ था दरार, जी उसमें टकरा कर टूट गया। जी जेठ के समय था, जी जी। हमारे बाबूजी आया, देखा क्या हुआ, तो जंगल पहाड़ी में टकरा कर घड़ा फूट गया है। जी तो उन लोग का मन रिसिया गया, जी
कि हमारा पत्नी के ये घड़ा कूटा संसार के कितना फूटेगा। जी जी इस वजह से 3 बकरी बेच करके गिरगंज में छेनी हथौड़ी ला करके काम लगा दिया। तो यहाँ के आदमी लोग घर के और बाहर के जी सब कर दिया कि पागल हो गए। अपना घर का 3 बकरी बेच करके छेनी थोड़ी ला कर पहाड़ काटना शुरू कर दिए। शुरू कर दिया। हाँ, जब पहाड़ काटना शुरू किए होंगे तो लोग तो कहते होंगे क्यों, मतलब छेनी हथौड़ी से पहाड़ काट रहा है, क्या है नहीं है। नहीं है, लोग क्या पागल बोलते हो थे? गया। पागल हो गए। अब सुनने में आया कि जो आपकी माता श्री हैं फगुनिया देवी, शायद वो भी इसी पहाड़ पर मटका ले जाने के दौरान जो भी हमेशा पार करती थी तो गिर गए, तो इलाज में भी थोड़ा सा तकलीफ होता था, क्योंकि पहाड़ के क्रॉस करने के बाद बजरगंज बाजार आती थी ना। तो बाजार तो आपके जो माता थे फगुनी देवी, उनका मृत्यु किस तरह से हुआ था? यहाँ डॉक्टर बैठ नहीं था। अच्छा, डॉक्टर वैद्य नहीं थे नहीं जी। और उसका टाइफाइड बीमारी हो गया, कहाँ ले जाए, खटोला पर टांग के। अच्छा, खटोला पर टांग के ले जाना मजबूरी हो गया था। हाँ। लगभग पहले बजरगंज का जो बाजार है जहाँ पे इलाज कराना संभव था, वो लगभग इस पहाड़ काटने के पहले जो था लगभग 55 से 60 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता था। हाँ। इसी वजह से मतलब ये था कि उनका देहांत इसी वजह से हो गया, क्योंकि उनका समय पे इलाज नहीं हो पाया, समय पे दवाई नहीं मिल पाया, और उतना दूर ले जाने के कारण उनका मतलब कि इलाज नहीं होने के कारण मतलब उनकी मृत्यु हो गई। यही बात है ना। हाँ। तो आप सरकार से कभी ये मांग किए कि हमारे पिताजी को जो मतलब पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में एक अकेला इंसान है जिन्होंने पहाड़ को काटा है, और ऐसा काम सिर्फ एक बिहारी ही कर सकता है और किसी के बस की बात ही नहीं है। अगर सभी के बस की बात होती तो दुनिया में 2-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 1000 लोग पहाड़ काटे हुए होते। ठीक है। और ये जो पहाड़ इन्होंने काटा है तो इसकी लंबाई 360 फीट है और चौड़ाई 30 फीट और ऊंचाई 25 फीट है। तो ये इतिहास रचने वाले दुनिया के इकलौते व्यक्ति हैं पर्वत पुरुष श्री दशरथ मांझी जी। ठीक है। तो मैं सरकार से, बिहार सरकार से, भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी को मरणोपरांत भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाए। आप भी बोलिए क्या चाहते हैं? जो पैदल यात्रा 90 दिन में गया वहाँ जी, मांग करे। पैदल गए थे। हाँ, पैदल यात्रा। वो पैदल राष्ट्रपति से मिलने गए थे। हाँ, तो राष्ट्रपति तो मिला जी मोदी सरकार नहीं मिला। जी, मोदी जी नहीं मिले। नहीं जी। तो वो राष्ट्रपति जो श्वासन दिया कि मोदी सरकार आएगा, विचार करेंगे जी, तो भारत रत्न मिलेगा। मिलेगा। अच्छा, एक बात आओ, सरकार के यहाँ के हमारा बाबू जी के फोटो लगा दिया, बाकी माता जी को लगा दिया तो ठीक होता है। अच्छा अच्छा। है ना। इनका कहना है कि मेरे पिताजी जो दशरथ मांझी जी पर्वत पुरुष हैं, वो पैदल ट्रेन का जो रास्ता होता है पटरी के सहारे, वो दिल्ली तक गए, राष्ट्रपति से मिले और आश्वासन मिला कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जब उनसे बात होगी तो भारत रत्न का पुरस्कार पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी को दिया जाएगा। लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला, भारत रत्न का कहीं तक कोई विचार नहीं किया गया है। तो सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे और दुनिया के इकलौता व्यक्ति हैं पर्वत पुरुष, स्टैचू भी बना देना चाहिए फगुनी देवी के। और फगुनी देवी का भी प्रतिमा बना दिया जाए। ये इनका जो माता श्री है फगुनी देवी, इनका कहना है कि पिताजी श्री दशरथ मांझी जी के साथ साथ मेरी माता जी फगुनी देवी का भी प्रतिमा साथ में बना दिया जाए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब ये बताइए कि आपके पिताजी दुनिया में सबसे अलग इंसान निकले, सबसे अजूबा काम किए। ठीक है, ऐसा पूरा दुनिया में किसी ने ऐसा इतिहास नहीं बनाया आज तक। ठीक है, तो इस पहाड़ को काटने में कितना समय लगा उनको? 22 साल। 22 साल लगा। तो 22 साल जब वो काटते रहे तो क्या इसमें जेसीबी वगैरह या पोपलेन या कुछ और भी मशीन का इस्तेमाल किया गया काटने में? ना ना, उसको गरीब बेचारा कहाँ से गरीब थे। हाँ ठीक है। नहीं, एक होता है ना कि किसी ने काटते हुए देखा तो अपना कि जब भाई हम भी मदद करते, किसी ने मदद किया उनका? नहीं, किसी ने उनका मदद नहीं किया। वो अकेले एक छेने और हथौड़ी के सहारे पूरे पहाड़ को 22 सालों तक काटते रहे। ठीक है, और 22 सालों तक काटने के बाद ये इतिहास उन्होंने रचा। ठीक है, तो सरकार के द्वारा जब ये जरा सारा फैसिलिटी बनाया गया, गहलौर का निर्माण हुआ। ठीक है, पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था और इनके नाम पर बहुत सारे थाना, अस्पताल वगैरह सारा कुछ बनाया गया। आपको सरकार से क्या क्या चीज़ मिला अभी तक? ना, कुछ नहीं। देखिए, अस्पताल, थाना जो हमारे पिताजी मांग किया वो सब पूरा हो गया।
अच्छा। कान है, थाना है, किसान भवन है, पक्की रोड जी। है, नदी में पुल है, वो सब पूरा कर दिया। जी, जो जी। नीतीश कुमार कहा जी कि अपना बाल बच्चे लिए कुछ मांगिए, जी वो कहा हमको सबसे बिहार में बाले बच्चा है, जी। तो 4 काम है क्या करेगा, जी तो नीतीश कुमार कहा हम पूरा करेंगे, जी। तो काम पूरा हो गया। अच्छा, बाकी आज तक हमारा घर तो झोपड़ी है। हाँ, आपका तो घर झोपड़ी का भी हम देखे हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसा पता चला कि आपको कुछ सरकार की तरफ से जमीन भी दी गई है खेती वगैरह करने के लिए? मिला कितना खेत मिला आपको सरकार को? 5 एकड़ 5 एकड़ सरकार के द्वारा इनको जमीन दी गई है खेती करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए। जो बंजर जमीन है, जो बंजर जमीन है, इनका कहना हुआ खेती वगैरह नहीं होता, बंजर जमीन है। तो सरकार से भी अब और क्या चाहते हैं? नौकरी वगैरह किसी परिवार को मिला है सरकार के द्वारा? ना 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 नौकरी नहीं। आपके शायद कोई परिवार है, उनको नौकरी की आप हमेशा मांग करते हैं, कौन है वो जिनका आप मांग करते हैं कि हमको नौकरी उनको मिले? पढ़ा लिखा दामाद हमको है ना। इनका पढ़ा लिखा दामाद है, तो ये चाहते हैं कि उनको सरकार के द्वारा एक नौकरी मिल जाए, ताकि हम लोग अच्छे तरफ से अपना जीविकोपार्जन कर सके, अपनी तरफ से अपना ज़िंदगी अच्छे से निर्वहन कर सके। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये पर्वत पुरुष श्री दशरथ मांझी जी के नाम पे स्मृति भवन बनाया जा रहा है। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पे भी निर्माणाधीन है, कार्य प्रगति पे है। और अंदर में जो है कि उन्होंने जो छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल किया था इस विशाल पहाड़ को काटने के लिए, इतिहास रचने में, तो आइए दिखाते हैं उस छेनी हथौड़ी को भी आपको हम दिखाते हैं कि कौन सा छेनी हथौड़ी से इन्होंने इस पहाड़ को, विशाल पहाड़ को काटा था। आइए देखिए, ये स्मृति भवन है और ये भी सारा कार्य प्रगति में है, काम इसमें चालू है, तो बन रहा है। तो आइए आपको छेनी हथौड़ी दिखाते हैं। आइए, ये देखिए, इनको जो सारा सम्मान मिला है, ठीक है, सरकार के द्वारा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ देखिए, जिस छेनी और हथौड़ी के दम पे उन्होंने इस दुनिया में अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिहास रचा, वो देखिए, यही वो हथौड़ी है, यही वो हथौड़ा है, यही वो हथौड़ा है जिससे उन्होंने इस विशाल पहाड़ का सीना चीरा। ठीक है, इस विशाल पहाड़ का सीना चीरने में इस हथौड़ी का योगदान है। इस हथौड़ी को खरीदने के लिए उन्होंने अपने घर का 3-4 बकरी को बेच करके ये छेनी, ये हथौड़ी और ये छेनी वगैरह है, ठीक है, अपने बकरी को बेच करके, 3-4 बकरी को बेच करके ये हथौड़ी और ये छेनी का इस्तेमाल किया, तीनों चीज खरीदे। और इसी छेनी हथौड़ी के मदद से उन्होंने 22 सालों तक अकेले अपने दम पे पहाड़ का सीना चीर दिए। दुनिया में ऐसे इतिहास रचने वाले अकेला व्यक्ति हैं, ठीक है, पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना दिए। वैसा साहस का कार्य एक बिहारी ही कर सकता है, जो उन्होंने करके दिखाया है। उनका कहना था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और उन्होंने कर दिखाया। ठीक है, हौसला उन्होंने कभी नहीं हारे, हिम्मत कभी नहीं हारे, और उन्होंने इस विशाल पहाड़ का सीना चीर के दिखाया, इस छेनी और हथौड़ी के दम पे। ठीक है, और देखिए, ये दशरथ बाबा का ये जो वो टोपी पहनते थे, ये टोपी है उनका, इसे भी आप लोग देखिए, इधर देखिए, ये भी है उनका एक टोपी। वो हमेशा इस टोपी का इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने यही वो पहाड़ है, ठीक है, जिसका सीना चीर करके पर्वत पुरुष श्री दशरथ मांझी जी ने इस पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बनाया। 360 फीट लंबाई है इसकी, चौड़ाई है 30 फीट और ऊंचाई 25 फीट थी। इस पहाड़ को काटने में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी को पूरे 22 वर्ष लगे। ठीक है, उन्होंने अपना खुद का 3-4 बकरी बेच करके हथौड़ी और छेनी खरीदा। उसी हथौड़ी और छेनी के मदद से अकेले 22 वर्षों तक इस पहाड़ को तोड़ते रहे। लोग उन्हें पागल कहते रहे। ठीक है, अब उन्होंने इस पहाड़ को क्यों काटना शुरू कर दिया? 22 वर्षों तक पागल की तरह उन्होंने क्यों मेहनत किया? 22 वर्षों तक मेहनत करने के बाद इस पहाड़ को क्यों उन्होंने काटा?
ठीक है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जब भी जिस समय उन्होंने पहाड़ काटा था उसके पहले इस पहाड़ को पार करके वो जंगल में जाते थे लकड़ी काटने के लिए, और उनकी पत्नी खाना और पानी घड़ा में लेकर जाती थी। ठीक है, तो उसी दौरान वो पहाड़ पे गिर गए, उनका घड़ा गिर गया, खाना गिर गया और वो घायल हो गई। और हमेशा प्रतिदिन ऐसा ही बहुत सारे पुरुष महिलाओं के साथ ऐसा घटना घटती रहती थी, जो दशरथ मांझी हमेशा देखते रहते थे। और उनको ये चीज़ बिल्कुल भी ये नहीं आ रहा था कि इस पहाड़ के वजह से इस प्रखंड के, इस ब्लॉक के, इस एरिया के जितने लोग हैं सभी को परेशानी काफ़ी झेलनी पड़ रही है। और इसी दौरान एक बार क्या हुआ कि उनकी पत्नी इस पहाड़ से पे क्रॉस करने के दौरान गिर चुकी थी, और जब उनको इलाज की ज़रूरत पड़ी तो आसपास पड़ोस में कहीं भी कोई अस्पताल, कोई क्लिनिक कुछ नहीं था। इस पहाड़ को क्रॉस करके जाना होता था वजीरगंज, जो वजीरगंज की दूरी थी लगभग 55 से 60 किलोमीटर। और उनका जो पत्नी थी फगुनी देवी, उनका इलाज संभव नहीं हो पाया और वो इलाज के बिना मर गई। उसके बाद दशरथ मांझी ने प्रण लिया कि आज के बाद मैं इस तरह का घटना किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। मेरी पत्नी तो चली गई, ठीक है, लेकिन मैं ये जो एरिया, जो समाज के लोग हैं, जो हर दिन ऐसा कांड हर लोगों के साथ ऐसा गुजर रहा है, मैं उन लोगों को ये चीज़ नहीं झेलने दूंगा। और उन्होंने अपनी पत्नी फगुनी देवी से इतनी मोहब्बत करते थे कि ये जो शाहजहां जो है, जो अपनी मुमताज के प्यार में ताजमहल बनाए थे, ठीक है ना, तो वो भी इस प्यार के सामने कुछ भी नहीं है। शाहजहां के पास तो अपना वो एक सम्राट थे, उनके पास सारा कुछ था कि वो हर मुकाम हासिल करते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन दशरथ मांझी जी के पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, न रहने के लिए घर था, न पहनने के लिए वस्त्र था, कुछ भी नहीं था। एक छेनी और हथौड़ी उनके पास भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना साहस दिखाया, और साहस दिखाने के दम पे उन्होंने ये प्रण लिया कि जिस तरह से मेरी पत्नी गुजरी है इस पहाड़ से गिर करके, उस तरह से अनेकों की पत्नियां गुजर रही होंगी। और अब ये हादसा किसी और की पत्नी के साथ या किसी और पुरुष या किसी और बच्चे के साथ मैं नहीं होने दूंगा। और उन्होंने पूरे विश्व में एक ऐसा मुकाम, ऐसा इतिहास रचा कि पूरे विश्व में आज तक ये मुकाम किसी ने हासिल नहीं किया। पूरे विश्व में वो एकलौता व्यक्ति हैं जिन्होंने पहाड़ को अकेले दम पे, छेनी और हथौड़ी के दम पे पहाड़ का सीना चीर दिए। ठीक है, जब उन्होंने पहाड़ काट रहे थे तो उस पहाड़ काटने के दौरान क्या हुआ कि उनको एक जहरीली सांप काट ली। वो क्या किया कि उस समय कोई इलाज का संभव ये नहीं था, इलाज की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने उसी छेनी और हथौड़ी से अपना पैर का उंगली काट दिया, ठीक है। और फिर भी वो अपना उंगली काटने के बाद भी वो इस पहाड़ को काटने में जुटे रहे। लोग उनको पागल कहते थे, दीवाना कहते थे, जो भी है उनको लोग कहते, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और उन्होंने ठान लिया था कि मैं इस पहाड़ का सीना चीर दूंगा, मैं इस पहाड़ को काट करके रास्ता बनाऊंगा। और उन्होंने ऐसा किया। इस प्यार के शान के आगे बादशाह शाहजहां, जो उनकी जो बेगम, दूसरी बेगम थी मुमताज, ठीक है, लेकिन ये जो दशरथ मांझी हैं, इनकी सिर्फ और सिर्फ एक पत्नी थी फगुनी देवी, ठीक है। उनसे वो बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे। और उनके प्यार में ये वो कारनामा किए वैसा दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया है। और इस प्यार के सामने बादशाह शाहजहां जो मुमताज के लिए आगरा में ताजमहल बनाए हैं, इस प्यार के प्रतीक के सामने उनका प्यार कुछ भी नहीं है। सरकार इस कार्य के लिए पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी को भारत रत्न से सम्मानित करे, मेरा ये सरकार से निवेदन है। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी के ही नाम पे बनाया गया है। यहाँ पे पहले से कुछ भी नहीं था। और इधर बगल में दशरथ मांझी का ही देन है कि बगल में गलोरोपी भी बनाया गया है, थाना बनाया गया है। आइए दिखाते हैं। देखिए यही है गलोरोपी, और इधर ऑफिस बना हुआ है, थाना बना हुआ है। इधर देखिए गेट है थाना का, आइए दिखाते हैं। यही गलोरोपी है, थाना है, देखिए यही गलोर थाना है, ठीक है। पर्वतपुर दशरथ मांझी के ही देन है ये सब। ये पंचायत सरकार भवन गहलोर प्रखंड मोहड़ा है, ये भी पर्वत पुरुष
दशरथ मांझी जी का ही देन है, दशरथ बाबा का ही देन है। इसके अलावा एक और ऑफिस बनाया गया, आइए उससे भी दिखाते हैं। ऑफिस भी दशरथ मांझी जी का ही देन है, ठीक है। ये एक किसान भवन है, प्रखंड कृषि कार्यालय गहलोर मोहड़ा गया, ठीक है ना। और आइए इधर बड़ा सा फील्ड है, यहाँ पे दशरथ मांझी जी जो पर्वत पुरुष हैं उनके पुण्यतिथि पे 17 अगस्त को, ठीक है, गहलोर महोत्सव मनाया जाता है। तो आइए उसे भी आप देखिए, हम अभी दिखाते हैं, अभी उसका कार्य प्रगति पे है। टेंट देखिए, यही वो टेंट बन रही है। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी के पुण्यतिथि पे 17 अगस्त को गहलोर महोत्सव मनाया जाता है। यह महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उद्घाटन करने के लिए बिहार सरकार के अनेक पदाधिकारी आते हैं, साथ में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, वो भी हमेशा आकर के इस महोत्सव का उद्घाटन करते हैं और उनके साथ अन्य मंत्री लोग भी मौजूद रहते हैं।